चलने फिरने वाला भगवान का जो अर्चा अवतार है वो गौ माता है। यद्यपि संत को भी उसी में लिया जाता है, पर संत कौन है और संतों की सेवा क्या है वो आपने पहले सुना कि जो सत्य को प्राप्त हैं, जो भगवान को प्राप्त हैं, ऐसे महापुरुषों की सेवा उनके सिद्धांतों और उपदेशों के अनुसार जीवन बनाना ही उनकी सेवा है। शरीर की पास में रहते हैं, आवश्यकता हो तो शरीर की सेवा करें, पर शरीर की सेवा उनकी वास्तविक सेवा नहीं है। उनकी वास्तविक सेवा उनके उपदेशों के अनुसार जीवन बनाना है। दूसरा जो स्वरूप है गो का, चलता फिरता विग्रह, अर्चा अवतार, वेद लक्षणा गो माता है। उनकी सब तरह से सेवा कर सकते हैं। वो पत्रम पुष्पम पुष्पम फलम तोयम आपका अर्पण किया हुआ ग्रहण करते हैं। पुष्प कई बार जब गोमाता की अर्चन पूजन होती है तो पुष्प गोमाता ग्रहण करती है, तब तुरंत गीता जी याद आती है। गीता जी में भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त श्रद्धा पूर्वक मुझे जो अर्पित करता है उसको मैं प्रकट होके ग्रहण करता हूँ। उसमें उन्होंने पत्र, पुष्प और तोयम जल ये शब्द कहे हैं। तो ये तरण है, पत्र हैं, पुष्प हैं, जल हैं, ये कोई मनुष्य तो पाते नहीं है। जल तो चलो पा लेते हैं, पर पुष्प कौन पाता है, पल्लव कौन पाता है, तरण कौन पाता है? केवल गोमाता पाती है। तो गोमाता के रूप में भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कहा है कि मैं इस रूप में तुम्हारी दी हुई सेवा ग्रहण करता हूं। एकादशी होने के कारण आज गौ सेवा की विशेष महिमा हमें सुननी है, समझनी है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें गौ सेवा अन्यतम साधन है। गौ सेवा में भगवान का स्मरण और सेवा तथा सत्संग तीनों आ जाते हैं। गौ सव्यम सत्य की ओर ले जाने वाली होने से और उनमें गुणातीत चेतना होने से वह सत्य स्वरूप है। तो उनका संग सत्संग ही है, उनकी सेवा और उनका स्मरण यह सब भगवान का ही स्मरण है। गौ तो हमारे भगवान की भगवान है, इसलिए गौ सेवा से भगवत प्राप्ति, मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, तो गौ सेवा से भगवत प्राप्ति हो सकती है और होती है। अनेकों को गौ सेवा से भगवत प्राप्ति हुई है। गावा प्रतिष्ठा भूतानाम गावा, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन येजेत पुरुषम परम। उदार बुद्धि वाला पुरुष निष्काम हो या समस्त भोगों का इच्छुक अथवा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला हो, उसे तीव्र भक्ति योग से केवल परम पुरुष भगवान वासुदेव की आराधना करनी चाहिए। यही बात गोमाताओं के लिए कही जाती है। गौ और गोविंद दो नहीं है। स्वार्थ या परमार्थ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो गौ माता की कृपा से सुलभ न हो। संसार में कौन ऐसा विवेकशील प्राणी होगा जो भगवान को पाने के लिए लालायित न हो। योग योग से जन्म जन्मांतरों से जीव अपने बिछड़े हुए प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकता है, कितने कितने साधन करता है, किंतु अब तक बहुतों को सफलता नहीं मिली। साधन का ठीक ठीक ज्ञान न होने से लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब होना स्वाभाविक है। भगवत प्राप्ति के अन्यतम साधनों में से गौ सेवा भी एक ऐसा महान साधन है
जिससे भगवान शीघ्र ही सुलभ हो जाते हैं। भगवान हमारे इष्ट देव है, परंतु गौ माताएं उनकी भी इष्ट देवियों है। वे इनकी सेवा के लिए गोपाल शिरोमणि बनकर इस भूतल पर अवतीर्ण होते हैं। भगवान भी जिनके सेवक है, उनकी सेवा से भगवत प्राप्ति में क्या संदेह हो सकता है। जैसे गंगा जी के तट पर रहकर भी कोई प्यासो मरे और पानी के लिए दर दर भटकता फिरे, वही दशा हमारी है। हम घर में कामधेनु के होते हुए भी उसकी सेवा से मुंह मोड़ते हैं और स्वार्थ एवं परमार्थ दोनों से वंचित रह जाते हैं। गौ माता किस प्रकार हमें भगवान के निकट पहुंचाती है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। उदाहरण है, उदाहरण के लिए कि किसी भी गाय को सामने रखिए, वो 2 प्रकार की संतानों को जन्म देती है, बछड़ा और बछिया। पहले बछड़े की उपयोगिता पर विचार कीजिए। बछड़ा हष्ट पुष्ट होने पर एक अच्छा नंदी या उत्तम बैल बनता है। ये मत कहना कि आज तो बैलों की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो मानवकृत संसाधन है, मानव के द्वारा आविष्कृत संसाधन है, वह सीमित है और उनकी सीमा सम्य सीमा है। इसलिए वो पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। प्राकृतिक संसाधन ही हर समय मानव के और जीव के उपयोग में आते हैं। तो बैल और नंदी, बैल से 2 लाभ होंगे। एक तो धर्मशास्त्र विधि के अनुसार बछड़ा और बछड़ी का विवाह वर्षों उत्सर्ग कहते उसको, जो यहाँ चल रहा है, वर्ष भर चलेगा। पूरे वर्ष भर वर्षों उत्सर्ग का ये अनुष्ठान चलेगा और अनेक गांव सामूहिक रूप से वर्षों उत्सर्ग का संकल्प कर रहे हैं। ये इस धर्मशास्त्रीय विधि के अनुसार वर्षों उत्सर्ग करने से वह हमारे पितरों का उद्धार करेगा, वह वृषभ, वो सांड, नंदी। और दूसरे, उससे गोवंश की वृद्धि होगी, गौ संवर्धन होगा, जो आज देश की आवश्यकता है। वेद लक्षणा गौओं का संवर्धन भारतवर्ष की प्रथम आवश्यकता है। पितरों का उद्धार और गोवंश की वृद्धि, ये दोनों ही पुण्य कार्य हैं। अतः इनसे धर्म का संपादन होता है। यदि बछड़े को बैल बना लिया जाए तो उससे भी अनेक लाभ हो सकते हैं। एक तो वह वाहन के काम आता है, छकड़ों और बैलगाड़ियों को खींचता है, पीठ पर बोझ ढोता है। इससे अन्न आदि वस्तुओं के व्यापार में सहायता पहुंचती है। व्यापार से संपत्ति बढ़ेगी और उससे लोक में सुख मिलेगा। इस प्रकार आनुषांगिक रूप से अर्थ और काम की भी सिद्धि होती रहेगी। संपत्ति होने पर हम वैदिक विधान के अनुसार यज्ञ कर सकते हैं तथा देश काल और पात्र के अनुरूप यथेष्ट दान करने में भी समर्थ हो सकते हैं। यज्ञ और दान भी धर्म के ही अंग है। ये बैल के द्वारा प्राप्त होने वाले एक लाभ की शाखा हुई। अब दूसरे लाभ की परंपरा पर दृष्टिपात करें तो पता लगेगा कि उत्तम बैल होने से अच्छी खेती हो सकती है। ट्रैक्टर से जो खेती है वो खेती नहीं है, अनेक जीवों की उसमें हिंसा है, पाप है। उत्तम बैल से होने वाली अच्छी खेती हो सकती है। बैल का पांव खेत में पड़ता है, खेत सब तीर्थ बन जाता है। तवम तीर्थ सर्व तीर्थानाम, उनके चरणों के स्पर्श से सारी भूमि तीर्थ रूप और पवित्र हो जाती है। उस भूमि में खेती से पर्याप्त अन्न की प्राप्ति होती है। फिर अन्न से भी कई प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो आरोग्य
मैं बैल से उत्पन्न किया हुआ अन्न, बैल से बोया हुआ अन्न और बैल की गौ के खाद से सिंचित भूमि में बैल से बोया हुआ अन्न संपूर्ण आरोग्य देने में समर्थ है। गौमय गौमूत्र से सिंचित एवं बैल से जोती हुई भूमि, उससे उत्पन्न हुआ अन्न ही गो कृषि अन्न कहलाता है। ये सात्विक है और संपूर्ण आरोग्य को देने वाला है। तो इससे हमारा सुंदर जीवन निर्वाह होता है और हम स्वस्थ तथा सबल बने रहते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहने पर मनुष्य उत्तम पुत्र उत्पन्न कर सकता है, जो श्राद्ध और तर्पण करके पितरों का उद्धार करें। इस प्रकार धर्म के संपादन के में कारण बने। अन्न से दूसरा लाभ यह है कि हम स्वयं भी उसके द्वारा श्राद्ध करेंगे और उस श्राद्ध से पितरों का उद्धार होने के साथ ही हमें भी धर्म की प्राप्ति होगी। तीसरा लाभ यह है कि अन्न के व्यापार से प्रचुर धनराशि का उपार्जन किया जा सकता है। जो शुद्ध अन्न हो, सात्विक पुष्टि प्रदान करने वाला अन्न हो, उसका व्यापार करके धनार्जन किया जा सकता है। वह धन लौकिक सुख का साधन तो बनेगा ही, पर यज्ञ एवं दान में लगाए जाने पर धर्म वृद्धि का भी कारण बनेगा। इस प्रकार यहाँ गाय की एक संतान केवल बछड़े के द्वारा होने वाले लाभों का दिग्दर्शन कराया है। अब दूसरी संतान जो गौ माता की बछिया है, उसके बारे में विचार करते हैं। बछिया उसका समुचित रूप से पालन करने पर आगे चलकर वह भी एक अच्छी गाय बन जाती है। गाय से दो प्रकार के लाभ होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक लाभ होता है उसके दान से, उनकी सेवा से। शास्त्रोक्त रीति से गौ का दान करके मनुष्य अत्यंत भयंकर वैतरणी नदी को सहज ही पार कर सकते हैं। और यदि दूसरों के लिए गोदान किया गया हो तो वह भी वैतरणी वो भी पार हो जाते हैं, जिनके लिए संकल्प करके हम करते हैं। उनके उदार रूप पुण्य कर्म से हम भी धर्म के भागी हो सकते हैं। लौकिक लाभ भी आगे चलकर पारलौकिक लाभ में परिणत हो जाता है। गाय घर पर रहेगी तो हमारे लिए दूध देगी, ये लौकिक लाभ है। उस दूध का दो प्रकार से उपयोग हो सकता है। एक तो दही जमाकर या दूध से घी बना लिया जाए, अथवा दूध के द्वारा ही नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ दुग्धान्न तैयार कराए जाए। घी और दुग्धान्न दोनों ही मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी वस्तु है। देवता भी इनके लिए तरसते हैं। घी परम पवित्र एवं सात्विक वस्तु है। गोघृत, जब घी की बात हो तो गोघृत ही घी है, बाकी सब चिकनास है। इसके सेवन से शरीर और मन दोनों शुद्ध होंगे। फिर शुद्ध विचारों से सदाचार की वृद्धि होगी और सदाचार से अंतकरण की पवित्रता के साथ साथ आयु की भी वृद्धि होगी। इस तरह के शुद्ध सात्विक एवं सदाचार पूर्ण जीवन में सदा अधिक धर्म का संपादन होता रहेगा। घी के द्वारा यज्ञ करके भी हम धर्मार्जन कर सकते हैं। तीसरा लाभ व्यापार है। घी का व्यापार करके सुख संपत्ति का उपार्जन कर सकते हैं, उससे फिर यज्ञ और सेवा कर सकते हैं। उन दोनों से पूर्व धर्म की वृद्धि होती रहेगी। घी की भांति दुग्धान से भी व्यापार और धनोपार्जन, यज्ञ दान और धर्म प्राप्ति की परंपरा सुस्थिर रह सकती है। वह श्राद्ध में भी उपयोगी है। श्राद्ध से पितरों का उद्धार और उससे धर्म का संपादन भी होगा। दुग्धान का दान भी धर्म के एक अंग की पुष्टि करता है। जीवन निर्वाह में दुग्धान का बहुत बड़ा उपयोग है। स्वास्थ्य संपादन तो उसकी खास विशेषता है। इस स्वस्थ शरीर से योग्य संतान का उत्पादन और उसके द्वारा पितरों के उदार रूपी धर्म का पालन भी अवश्यंभावी है। इस तरह गाय
अनेक शाखाओं तथा परंपराओं से हमें अर्थ और काम की प्राप्ति कराने के साथ ही धर्म के संपादन में भी अत्यधिक सहायता पहुंचाती है। निष्काम धर्म के प्रभाव से मनुष्य में भगवत शरणागति की योग्यता आती है। वह यत् करोसि यदसनासि यजोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पणम। इस भगवत आज्ञा के अनुसार हमारे समस्त धर्म कर्म भगवान को भेंट करके स्वयं भी उनके चरणों में समर्पित हो जाएं। पूर्ण रूप से शरणागत हो जाने पर भक्त को भगवान की प्राप्ति में तनिक भी विलंब नहीं होता। इस प्रकार गौ माता संपूर्ण जगत के मानवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के निकट पहुंचाने में बड़ी भारी सहायता करती हैं। गौ के समान मनुष्य मात्र की सच्ची हितकारिणी दूसरी कोई है ही नहीं। अतः हम सब लोगों को तन मन धन से गौ माता की सेवा और रक्षा में तत्पर होने का पवित्र संकल्प लेना चाहिए। किस तरह से गौ सेवा करने से भगवत प्राप्ति हो, कैसे कैसे गौ माता प्रसन्न हो, कौन सी विधियां हैं गौ सेवा की, उसके लिए धर्मशास्त्र कहता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आया है। भगवान हंस कहते हैं, हे ग्वालों, हे साधकों, गौओं के शरीर को खुजालने से या उनके शरीर के कीटाणुओं को, उसके ऊपर जो लगे हुए चिचड़ वगैरह होते हैं, उनको दूर करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धो डालता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।